हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे टेक3 IT सिस्टम के द्वारा। और अगर इन क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जा करके टॉपिक वाइज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है एंड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट वर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट प्रोजेक्ट और करंट कंपनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच वर्जन ऑफ स्प्रिंग बूट यू हैव यूज्ड। राइट, आपने जो भी वर्जन यूज किया है स्प्रिंग बूट का वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच वर्जन ऑफ जावा यू हैव यूज्ड। कौन सा वर्जन आपने जावा का यूज किया। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका जावा का 8 वर्जन यूज किया तो 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके फीचर्स भी पता होना चाहिए। अदरवाइज आपने 11 यूज किया है या 13 यूज किया है या 17 यूज किया है तो उनके सभी के फीचर्स पता होना चाहिए। कौन कौन से नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे ये भी पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एनी अदर वर्जन ऑफ जावा यू नो अबाउट इट। राइट, तो पता होना चाहिए, कोई वर्जन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, माई स्क्वेल का कौन सा वर्जन यूज हुआ था। माई स्क्वेल का कौन सा वर्जन यूज किया आपने। राइट, तो ये भी पता होना चाहिए। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या होता है, तो ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। और इसके अलावा हैविंग क्लॉज के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज हैविंग क्लॉज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैव 100 रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, देन आई वांट द फर्स्ट 10 रिकॉर्ड। फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स चाहिए तो कैसे करेंगे, तो ये एसक्यूएल क्वेरी है। राइट, तो ये नोट्स में आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। देन 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, इफ आई वांट 21 to 40 रिकॉर्ड्स। 100 रिकॉर्ड्स हैं और मुझे चाहिए 21 से 40 रिकॉर्ड्स, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी सोल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। राइट, देन नाइन्थ क्वेश्चन है, फॉरेन की। फॉरेन की पूछा जाता है। देन इसके अलावा प्राइमरी की पूछा जाता है, प्राइमरी की क्या होता है। देन यूनिक की क्या होता है ये पूछा जाता है। देन कंपोजिट की क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो चारों ये कीज आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी ज्वाइंट ऑपरेशन विद एन एग्जाम्पल। ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनर ज्वाइन, राइट, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, तो आपको सारे पता होना चाहिए विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, हाउ टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को कैसे सॉर्ट करना। तो अगर हम एसक्यूएल की टर्म्स में बात करें तो कैसे, असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC यूज करते हैं कीवर्ड और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC। अगर हम स्ट्रीम एपीआई की बात करें तो स्ट्रीम एपीआई भी कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। 12th है, व्हाट इज फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस क्या होता है और इसके टाइप्स भी पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, व्हाट आर द जावा 8 फीचर्स। जावा 8 फीचर्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑप्शनल क्लास होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन होता है और स्ट्रीम एपीआई होता है, मेथड रेफरेंस होता है, डेट एंड टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई क्या होता है और इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि व्हाट आर टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होता है ये भी पूछा जाता है। देन 15 क्वेश्चन है, एक्सेप्शन हायरार्की। एक्सेप्शन हायरार्की क्या होता है एंड व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन, व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड व्हाट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो ये भी पूछा जाता है। व्हाट आर चेक्ड एक्सेप्शन, व्हाट आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। एंड 16 क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन व्हाट एक्सेप्शन वी विल गेट। राइट, तो अगर कोई नंबर है सपोज 10 है, अगर हम इससे 0 से डिवाइड करेंगे कौन सी एक्सेप्शन आएगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। राइट, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, ये भी पता होना चाहिए। देन 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है,
तो ये क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक का ही एक्सटेंशन होता है, और जो भी हम कोड लिखेंगे फाइनली ब्लॉक में वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन अगर हो रही हो या नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, ये भी पूछा गया था। 19 क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज, ये क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंस क्या है। सो बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड डेवलपर क्रिएट कर सकता है कस्टम एक्सेप्शन, राइट। बट बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड कहाँ पे अप्लाई होता है, मेथड पे अप्लाई करता है। तो अगर उस मेथड में कोई एक्सेप्शन आ रही होगी तो ये थ्रो कर देता है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट के पास, राइट। तो यही डिफरेंस है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है डेटा इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नया था और इसका सॉल्यूशन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोकल वेरिएबल क्या होता है। इसके अलावा पूछा जाता है स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। देन पूछा जाता है वेर टाइप क्या होता है। वेर टाइप इंट्रोड्यूस हुआ था जावा वर्जन 10 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सभी पता होने चाहिए। देन थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है, एंड ये भी पूछा जाता है व्हाट इज थ्रेड क्या होता है। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। एंड इसके अलावा पूछा जाता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो ये भी पता होना चाहिए। देन 23 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप अ थ्रेड। तो कैसे स्टॉप करेंगे, तो थ्रेड क्लास के पास एक मेथड है इंटरप्ट। तो बाय यूजिंग इंटरप्ट मेथड वी कैन स्टॉप अ थ्रेड। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप और क्लास। स्ट्रिंग क्या होता है, एक क्लास होती है। देन 25th क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, राइट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देन 26 देखते हैं हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। कितने तरीकों से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प से, राइट, स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प से। एंड दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं कहाँ क्रिएट होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, और न्यू कीवर्ड वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो कहाँ होंगे, हीप मेमोरी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर व्हाट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। 28 नंबर है व्हाट इज अ स्ट्रिंग इम्यूटेबल। व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होती है। और ये भी पूछा जाता है कि इम्यूटेबल क्लास क्या होता है, राइट, इम्यूटेबल क्लास क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। 29 नंबर देखते हैं व्हाट इज द टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई, व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ये सारे आपको पता होना चाहिए। आई थिंक फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे कि कलेक्ट मेथड एक टर्मिनल ऑपरेशन होता है। आई थिंक फॉर ईच भी टर्मिनल ऑपरेशन होता है। देन एनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो ये ऊप्स कंसेप्ट है। इसके अलावा इनहेरिटेंस पता होना चाहिए आपको, एंड पॉलीमॉर्फिज्म पता होना चाहिए। देन एब्स्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, राइट। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। डू यू नो एनी CI/CD सॉफ्टवेयर। आपने अगर कोई CI/CD सॉफ्टवेयर यूज किया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने जेनकिंस यूज किया है तो जेनकिंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 32 नंबर है व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग क्या होता है। एंड 33 है विच ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टूल डू यू यूज इन योर प्रोजेक्ट। आपने कौन सा टूल यूज किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइबरनेट एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टूल होता है, राइट। तो अगर आपने यूज किया है तो रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। एंड 34 नंबर है व्हाट इज सीरियलाइजेशन एंड व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांजिएंट कीवर्ड क्या होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और 35 नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला डिजाइन पैटर्न होता है। इसके अलावा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पूछा जाता है, एंड देन बिल्डर डिजाइन पैटर्न पूछा जाता है, देन 36 नंबर है हाउ टू पॉज अ थ्रेड। सो अगर किसी थ्रेड को कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पॉज करना है, उसका एग्जीक्यूशन पॉज करना है, तो हम स्लीप मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। 37 नंबर है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस इंटरफेस, सॉरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ये कोर जावा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज डेमन थ्रेड? डेमन थ्रेड क्या होता है? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि गार्बेज कलेक्टर। सो गार्बेज कलेक्टर एक एग्जांपल है डेमन थ्रेड का, जो कि रन होता है बैकग्राउंड में। 39 नंबर है स्प्रिंग आईओसी। व्हाट इज स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्प्रिंग बूट का। 40 नंबर है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन? डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? एंड 41 देखते हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? तो पहला होता है कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है हम सेटर मेथड का यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेटर्स। तीसरा होता है बाय यूजिंग ऑटो वायर्ड भी यूज कर सकते हैं। 42 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द कंट्रोलर एडवाइस? कंट्रोलर एडवाइस ये पूछा जाता है, ये क्या होता है? तो कंट्रोलर एडवाइस क्या होता है? ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है ग्लोबली। एंड इसी से रिलेटेड पूछा जाता है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलर? एक्सेप्शन हैंडलर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। देन 43 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच? तो दोनों ही HTTP मेथड्स होते हैं, और पुट मेथड क्या करता है? ये डेटा को कंप्लीटली अपडेट करता है, कंप्लीटली, जबकि जो पैच होता है वो पार्शियली डेटा को अपडेट करता है, राइट। 44 देखते हैं, व्हाट इज एडेट कॉन्फ़िगरेशन? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 45 देखते हैं, एडेट क्वालिफायर। एंड एडेट प्राइमरी क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। एंड 46 नंबर देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट जेसन इनटू अ जावा ऑब्जेक्ट। एंड 47 भी शायद रिलेटेड ही है कुछ, इनसाइड द कोड इफ वी हैव जेसन ऑब्जेक्ट देन हाउ टू मैप जेसन टू बीन, राइट। तो कैसे मैपिंग कर सकते हैं? आई थिंक बाय यूजिंग जैक्सन डिपेंडेंसी। जैक्सन डिपेंडेंसी की हेल्प से हम भी कर सकते हैं। 48 नंबर देखते हैं, हैव यू यूज्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी? आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज किया है। एंड हाउ टू इनेबल इट? इसे कैसे इनेबल करते हैं? एंड कोड मैनेजमेंट टूल, अगर आपने कोड मैनेजमेंट टूल यूज किए हैं तो वो भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वर्जन कंट्रोल के लिए अगर आपने गिट यूज किया है तो गिट बोल सकते हैं। कोड क्वालिटी के लिए अगर आपने सोनार क्यूब यूज किया है तो सोनार क्यूब बोल सकते हैं। एंड अगर आपने CI/CD सॉफ्टवेयर यूज किया है, फॉर एग्जांपल जेनकिंस यूज किया है, तो वो भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज कास्केडिंग? कास्केडिंग क्या होता है, ये भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। 51 नंबर देखते हैं, हाउ डू यू परसिस्ट एंटिटीज टू द डेटाबेस? तो ये भी कास्केडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे परसिस्ट करेंगे। 52 नंबर देखते हैं, ईगर एंड लेजी लोडिंग क्या होता है? तो ईगर लोडिंग क्या होता है? ईगर लोडिंग में क्या होता है, सारी रिलेटेड एंटिटीज लोड हो जाती है मेमोरी में। बट लेजी लोडिंग में क्या होता है, ओनली रिक्वायर्ड एंटिटीज ही लोड होती हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेटर होता है? तो परफॉर्मेंस वाइज लेजी लोडिंग बेटर होता है, क्योंकि ओनली रिक्वायर्ड एंटिटीज ही मेमोरी में लोड होती हैं, इससे इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है। तो परफॉर्मेंस वाइज लेजी लोडिंग बेटर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू यूज्ड पेजिनेशन? आपने अगर पेजिनेशन यूज किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 53 नंबर, व्हाट इज द पेजेबल इंटरफेस? पेजेबल इंटरफेस क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। 55 नंबर देखते हैं, हाउ डज डिप्लॉयमेंट गो इन योर प्रोजेक्ट? तो अगर आपने डिप्लॉयमेंट किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन 56 नंबर है, विच एप्लीकेशन सर्वर डू यू हैव टू यूज? आपने कौन सा एप्लीकेशन सर्वर यूज किया है? अगर आपने टॉमकैट यूज किया है तो बता सकते हैं टॉमकैट। देन अगर आपने जेटी यूज किया, जेटी यूज बता सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और यूज किया है तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, विच IDE हैव यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट? कौन सा IDE यूज किया है? तो जावा डेवलपमेंट में जनरली इंटेलिजे यूज होता है, ये मोस्ट पॉपुलर IDE है। इसके अलावा
STS भी यूज होती है, इसके अलावा एक्लिप्स भी यूज होती है, राइट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो इस वीडियो में हमने लगभग 50+ क्वेश्चन डिस्कस किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखे कौन कौन से पूछे जाते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।